मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों के लिए अपना 5वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया। यह अवसर डिजिटल शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता की दिशा में विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। समारोह ने नवोन्मेषी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया। राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एमबीए, बीबीए, एमसीए, बीसीए, एमए, जेएमसी, बीकॉम और एमकॉम सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 9,043 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के पात्र घोषित किए गए। इनमें से 1,531 शिक्षार्थियों को मंच पर डिग्रियां प्रदान की गईं, जबकि अन्य विद्यार्थियों को अनुपस्थित रूप से उपाधि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक शैक्षणिक शोभा यात्रा से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान और मणिपाल कुल गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया, जो विकास और सतता का प्रतीक है। स्वागत संबोधन में प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर करुणाकर ए कोटेगर ने कहा कि शिक्षा कभी सीमाओं में बंधी नहीं रहती। बदलती दुनिया में सफलता के लिए सहनशीलता, साहस और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। कुलपति डॉक्टर नीति निपुण शर्मा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, शोध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग तथा खेलों में सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम विद्यार्थियों के करियर के नए द्वार खोल रहे हैं। स्नातकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारत की गुरुकुल परंपरा का उल्लेख किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र, कौशल आधारित और जीवनोपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देती है। उन्होंने मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा देश के हर घर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है और पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीक का मेल भारत को फिर से वैश्विक शिक्षा नेतृत्व की ओर ले जाएगा। सीडीओई के निदेशक डॉक्टर मल्लिकार्जुन गड़प्पा ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा आज के डिजिटल युग की जरूरत है, जो शिक्षार्थियों को तकनीकी और डिजिटल कौशल आत्मनिर्भर तरीके से अर्जित करने में सक्षम बनाती है। समारोह के अंत में कुल सचिव डॉक्टर अमित सोनी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और सभी स्नातकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह पूरा कार्यक्रम विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया गया, जिससे देश और विदेश में मौजूद विद्यार्थी व अभिभावक भी इस गौरवपूर्ण पल के सहभागी बन सके। श्री अनिल झा जी जिन्ना, डॉक्टर करुणाकर जी कोटेगर, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, अकादमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी आचार्य, अधिकारीगण, अभिभावक, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे लगातार मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन शिक्षा देती है और ऑनलाइन ही बच्चे शिक्षा लेते हैं। मुझे लगा कि शायद दीक्षांत समारोह में कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन डिग्री देना पड़ेगी, तो लेकिन यहाँ तक बहुत संख्या में आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुखद है कि विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा का 5वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य का निर्माण। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सार्थकता और उसका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है उसमें संवाद हो, और संवाद की स्थितियां कैसी है, तो संवाद से सुसंवाद होता है और सुसंवाद से मैत्री होती है, और मैत्री इतनी अच्छी होती है, जान होती है। इसीलिए संवाद से सुसंवाद करना ये बहुत जरूरी बात है।
मैं व्यक्तिगत यह मानता हूँ कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए शैक्षिक प्रविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए संवाद बहुत जरूरी है। और इस समझ से ही आप वहाँ ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। मैं यह मानता हूँ कि यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें किसी भी समय किसी भी स्थान पर विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। इस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम चुनकर उसमें पढ़ाई कर सकता है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि देश की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संवर्धन आदि विशेष जोर दिया गया है। ये दूरदर्शी शिक्षा नीति के अपनी संपूर्णता के शिक्षा व्यवस्था में इसके जरिए आमूलाग्र परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते इसका व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन आप भी सहयोग से हो। मुझे लगता है कि अभी तो केंद्र सरकार ने जो विषय अपने को बहुत कठिन लगते थे, कुछ दूसरे भाषा में अंग्रेजी भाषा में पढ़ना पड़ता था, अभी वो मातृभूमि में भी बहुत सारे विषय पढ़ने की व्यवस्था की। वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इसमें भी अभी मातृभाषा में आप पढ़ सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसी किसी भविष्य की योजना पर कार्य करे जिसके तहत देश में उपलब्ध मानव संपदा का राष्ट्र निर्माण में अधिकाधिक उपयोग हो। मानव संसाधन की दृष्टि से देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, परंतु चुनौती ये भी है कि कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, कैसे देश में उच्च शिक्षा का प्रभावी प्रचार किया जाए, कैसे युवा को राष्ट्र निर्माण में जोड़कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनने की और हम अग्रसर हो। शिक्षा जीवन विकास का स्रोत है।